الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا ज़ाल के पर छोटी मद है इसलिए इसको और अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है 4 अलिफ की मिकदार में खींच कर पढ़ना है। फ़ाइज़ा आमियतुम नून साकिन के बाद ता हरूफ इक्फ़ा में से इक्फ़ा का कायदा करें, मिन नहीं कहना, मैं आगे वक्फ़ा मीन्स के यहाँ पे आपने वक्फ़ करना है। फ़मा तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्जि फ़मस्तयसर मिनल हद्य। फ़मा नून साकिन के बाद ता हरूफ इक्फ़ा का कायदा करें, मन नहीं कहना। फ़मा तमत्तअ बिल उम्रति वा को पुर पढ़ें क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। इलल हज्जि फ़मस्तयसर वा को पुर पढ़ें क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। मिनल हद्य अब दाल साकिन है इस वजह से कलकला करें, कलकला का मतलब है हिलाकर पढ़ना है। अब जीम वक्फ़े जायज़ है, यहाँ पे वक्फ़ करें तो बेहतर है, ना करें तब भी ठीक है। फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज्ज अय्यामिन फ़िल हज्जि व सबअतिन इज़ा रजअतुम। फ़मन लम नून साकिन के बाद लाम है, अल्लाम हरूफ यरमलून इदगाम बिला गुन्ना करना है, मीन्स कि गुन्ना नहीं करना। अब आपने फ़मन लम यजिद दाल साकिन कलकला करें। फ़स्वियामु अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा का कायदा करें। सलासति अय्यामिन मीन्स के नीचे तनवीन के बाद फ़ा हरूफ इक्फ़ा का कायदा करें, मिन नहीं कहना, मैं फ़िल हज्जि अब जी मुशद्दद है, जमाओं के साथ कलकला होगा। वसबअतिन सब बा साकिन कलकला करें, ता के नीचे तनवीन के बाद हमज़ा हरूफ हल्की इज़हार का कायदा होगा, इज़हार का मतलब है ज़ाहिर करना। इज़ा अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा का कायदा करें। रजअतुम वा को पुर पढ़ें क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। तिल्का अशरतुन कामिला अशरतुन तिल्का अशरतुन ता के ऊपर तनवीन के बाद काफ हरूफ इक्फ़ा का कायदा करें। कामिला अब त्वा जो है वक्फ़ मुतलिक की लामत है, यहाँ पे वक्फ़ करें क्योंकि जब वक्फ़ नहीं करेंगे तो आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इस वजह से वक्फ़ करें और वक्फ़ की सूरत में इस गोल ता की आवाज़ को हा में बदल देना है। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम। ज़ालिका ज़ाल को अदा करते वक्त ख्याल रखें कि ये नरमी से पढ़ें। लिमन लम नून साकिन के बाद लाम हरूफ यरमलून इदगाम बिला गुन्ना करें। लिमन लम यकुन नून साकिन के बाद हमज़ा है, हमज़ा हरूफ हल्की इज़हार का कायदा करें, इज़हार का मतलब है ज़ाहिर करना। अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम रा को बारीक पढ़ें क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है। मस्जिदिल हराम रा को पुर पढ़ें और रा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर पढ़ें। अब यहाँ पे वक्फ़ है, त्वा वक्फ़ मुतलिक की लामत है, यहाँ पे वक्फ़ करें, अगर वक्फ़ नहीं करेंगे तो आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वत्तक़ुल्लाह अल्लाह के लफ्ज़ को मोटा पढ़ें क्योंकि अल्लाह के लफ्ज़ से पहले पेश है। ये वाव है, ये अलिफ है, ये लिफ है, ये लाम, इनको नहीं पढ़ना। ये रस्मुल ख़त का मतलब होता है कुरान पाक में कुछ ऐसे हर्फ जो लिखने में आते हैं लेकिन पढ़ने में नहीं आते। वअलमू वाव मद्दा का कायदा है, छोटी मद है, 4 अलिफ की मिकदार में खींच कर पढ़ेंगे। अन्नल्लाह नून मुशद्दद गुन्ना और अल्लाह के लफ्ज़ को मोटा पढ़ें। शदीदुल इक़ाब शदी दाल या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा का कायदा करें। अब वक्फ़ है तो बा को साकिन करें, जब बा को साकिन करेंगे तो यहाँ पे कलकला करेंगे। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर किया करें क्योंकि आपकी वजह से या मेरी वजह से कुरान कोई पढ़ने लग जाए, कुरान सीख जाए तो ये एक ऐसी नेकी है जिसका सवाब हमें ना सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि हमारे मरने के बाद भी हमें मिलता रहेगा। सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्टैक्ट्स में मेरी वीडियो को शेयर किया करें। जज़ाकिल्लाह।